हमारे दैनिक जीवन में काम करते हुए या कुछ भी इधर उधर करते हुए कहीं न कहीं चोट लगी जाती है शरीर में। तो शरीर का कुछ अंग कभी ठीक हो जाता है और कभी देरी में ठीक होता है। तो क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है, जिस पर चोट लगते ही? अगर नहीं पता है तो बता देते हैं, वह है जीभ। जीभ पर अगर चोट लग जाती है तो वो फटाक से ठीक हो जाता है। स्कूल बस पीले रंग की क्यों होती है? क्योंकि इंसान किसी भी अन्य रंग की तुलना में पीले रंग को तेज़ी से देख सकता है, जो कि दुर्घटना होने से बचाती है। इसीलिए बसों को येलो रंग से रंगा जाता है, या हमारी जो स्कूल की बसें होती हैं वह येलो रंग की होती है। दुनिया का सबसे लंबा गणित का सवाल लगभग 15,000 पेज जितना लंबा था और इसे हल करने में 100 मैथमेटिशियन को लगाया गया था, लेकिन इसको सॉल्व करने में करीब 30 साल का समय लग गया। हमारे दैनिक जीवन में हमने अधिकतर देखा है कि लोग हमसे जब नाराज़ हो जाते हैं, हमारे पत्नी बच्चे, तो हम फटाक से वर्ड बोल देते हैं सॉरी। तो क्या आप जानते हैं कि ये सॉरी का पूरा नाम है क्या? अगर नहीं है तो मैं हम बता देते हैं कि सॉरी का पूरा नाम है सम, यानी यस फॉर सम, और ओ का मतलब होता है वन से, और आर का मतलब रियली, और एक आर का मतलब हो गया रिमेम्बरिंग, और वाई का मतलब हो गया यू। यानी एक सेंटेंस के रूप में इसे पढ़ा जाए तो समवन इज़ रियली रिमेम्बरिंग यू, तो सॉरी का यही फुल फॉर्म होता है। वैसे आप सॉरी का चाहें तो कुछ भी नाम या मतलब निकाल सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। चाय किस धातु के बर्तन में जल्दी ठंडी होती है? चाय आप पीते हैं, चाय अगर गर्म है और पंखा नहीं चल रहा है, सुविधा भी नहीं है, तो आप इसे कैसे ठंडा करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। चांदी का कप ले लो यार, चांदी के कप में तुरंत ये चाय आपकी फटाक से ठंडी हो जाती है। पैन कार्ड तो आपने देखा ही होगा, पैन कार्ड पर स्त्री चाहे शादीशुदा रहे चाहे न रहे, लेकिन नाम हमेशा उसके बाप का ही रहता है। तो यही बात गड़बड़ है कि महिला शादीशुदा हो चाहे ना हो, लेकिन पैन कार्ड पर नाम हमेशा उसके बाप का ही रहता है, होना भी चाहिए। अगर पुराणों की बात माने तो साधारण इंसान से गुरु 10 गुना श्रेष्ठ होता है, और गुरु से 100 गुना श्रेष्ठ पिता होता है, और उस गुरु से 1000 गुना श्रेष्ठ माता होती है। तो हम तो मानते हैं, आप मानते हैं कि नहीं इस चीज़ को? बहुत दमदार चीज़ है, ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में कोई बताता नहीं है। गोल्डन फियंसेट का नाम आपने सुना है क्या? अगर आपको सुंदर पक्षियों देखने का शौक है तो आपको बता दें, आपने ढेर सारी पक्षियाँ देखी होंगी, लेकिन गोल्डन फियंसेट नाम की एक पक्षी है जो दुनिया की सबसे सुंदर पक्षियों में से एक मानी जाती है, या यूँ कहें कि यह दुनिया की सबसे सुंदर पक्षी होती है। दूध पीना किसे नहीं अच्छा लगता है? फटाफट दूध पीते रहो मोटे होने के लिए, ताकतवर होने के लिए, लेकिन दूध पियोगे किसका? गाय का या भैंस का? अपने देश में गाय और भैंसें ज़्यादा हैं, गाय के अपेक्षा भैंसें ज़्यादा हैं। भैंस का दूध पीने में बहुत मस्त लगता है, उसकी दही भी अच्छी लगती है। तो अगर आपको ताकतवर होना है तो भैंस का दूध पिए, लेकिन अगर दिमागी रूप से तगड़ा होना है तो गाय का दूध पिए। एक बात और ध्यान में रखें कि भैंस का दूध गैस्ट्रिक भी बनाता है। बनाने को तो गाय का भी बनाता है, लेकिन परसेंटेज भैंस के दूध का ही ज़्यादा है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन अगर आप सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वेद पुराण के अनुसार अगर आप चलते हैं और अपने आप को पवित्र शुद्ध करना चाहते हैं तो गाय का दूध ही पीजिए, उसे ही अच्छा माना जाता है। वैसे तो किसी का भी दूध नहीं लेना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि भाई गाय का दूध जो है वो गाय के बच्चे के लिए होता है, न कि मनुष्य के बच्चे के लिए या मनुष्य के लिए। फिर भी आप चाहें तो ले सकते हैं, ये आपकी अंतःकरण की आवाज़ होगी। अब देखिए, प्याज, बिना प्याज के अगर सब्जी बना दी जाए तो एकदम अच्छी नहीं लगती है। अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, कढ़ाई में तेल डाल दिया, प्याज नहीं डाला और सब्जी ऐसे ही बना दी तो उसके स्वाद का तो पूछिए ही मत, एकदम कबाड़ा हो जाता है। लेकिन अब क्या जानते हैं कि जिस प्याज को सब्जी को स्वादिष्ट बनाने में यूज किया जाता है वह प्याज कहाँ ज़्यादा होता है? अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा प्याज महाराष्ट्र में होता है, और इसका नासिक ऐसा ज़िला है जो कि पूरे भारत का आधा प्याज पैदा करता है। फिर भी प्याज इंडिया में 150 रुपये किलो तक पहुंच जाता है। कमाल की बात है। गुलाब जो है किसे नहीं पसंद है? बर्थडे हो या फिर शादी की एनिवर्सरी हो, हर समय गुलाब ही गुलाब चाहिए। गुलाब 10, 20, 50 रुपये का तो आपने सुना होगा, लेकिन 90 करोड़ का गुलाब आपने शायद ही सुना होगा। 90
करोड़ का ये गुलाब दुनिया का सबसे महंगा गुलाब, जिसका नाम जूलियट रोज़ है, इसकी कीमत 90 करोड़ रुपए है। कीमत इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि डेविड ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति ने कई गुलाबों से मिलकर इसे बनाया था। एक गुलाब बेहद ही मुश्किल से उगता है और इसे उगने में साल भर नहीं, 2 साल नहीं, साल 2 साल 10 साल नहीं, सीधे का सीधे 15 साल का समय लगता है। यानी 15 साल बाद ये गुलाब खिलता है। क्या बात है। लड़कों के खिलाफ लड़कों को बहुत जल्दी आंसू नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी प्राकृतिक रचना ही भगवान ने ऐसी की है कि स्थितियों को संभाल सके और निपट सके तथा जिम्मेदारियों को वो उठा सके। लेकिन जब ये रो देते हैं तो इन्हें मेंटली संभालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी बड़ा विचित्र इफेक्ट है। किसी भी पानी की बोतल पर एक्सपायरिंग डेट जो लिखी होती है, तो क्या वह पानी खराब होने की डेट लिखी रहती है या बोतल खराब होने की डेट लिखी रहती है? क्या बता सकते हैं आप इसका उत्तर? चलिए हम बता देते हैं। किसी भी पानी की बोतल पर लिखी एक्सपायरिंग डेट पानी के खराब होने की नहीं, बल्कि उस बोतल के खराब होने की होती है। दुनिया भर में नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां साल के 2.5 महीने 40 मिनट की रात होती है, क्योंकि नॉर्वे आर्कटिक सर्किल के बाहर आता है और जब पृथ्वी 66 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमती है, यानी 66 डिग्री का एंगल बनाते हुए घूमती है, तब नॉर्वे में एक झुकाव बनता है जो सन को 40 मिनट तक ही छुपा पाता है। साल 2011 में एक बंदर को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया था। कारण क्या था? भाई बॉर्डर पार करोगे तो गिरफ्तार कर ही लिए जाओगे। लेकिन ये बात अच्छी नहीं है। ट्विटर पर तो आपने चिड़िया को देखा ही होगा। यानी ट्विटर ये जो लोग चलाते हैं उन्होंने देखा होगा कि ट्विटर के लोगों पर एक पक्षी होती है। उस पक्षी का नाम क्या है बता सकते हैं? चलिए हम बता देते हैं। उस पक्षी का नाम है लेरी। अगर बात माने कि हर किसी को किसी न किसी से प्रेम हो ही जाता है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो एक महिला से ही आकर्षित होता, यानी उसके कई महिलाओं से आकर्षित हो जाता है। जो एक स्त्री से केवल आकर्षित होता है वह सात्विक पुरुष होता है। सात्विक से भी ऊपर उठकर होता है, जो कि होता नहीं है। मुझे तो केवल एक ही इंसान है लगते थे और लगते हैं, वह है भगवान श्री राम। तो इस वीडियो को आप जय श्री राम करते हैं, क्योंकि अंत का समय आ गया है। जय श्री राम, सीताराम, हर महादेव। भगवान का नाम